नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकंड ईयर की बुक रीतिकालीन काव्य के प्रसिद्ध कवि गिरधर कवि राय के बारे में पढ़ेंगे। नई स्टार्ट करेंगे। इनके जन्म के विषय में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन माना जाता है कि ग्रंथियां हैं या पुराने साक्ष्यों के अनुसार माना जाता है ये अवध प्रदेश के निवासी थे और इनकी काव्य की भाषा भी अवधी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपने नाम के पीछे जो कवि राय लगाते थे, ऐसा कवि राय लगाने की वजह से इनको भाट जाति का भी माना जाता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका जन्म 1713 में हुआ था। शिव सिंह सेंगर, जिनका एक प्रसिद्ध पुराना ग्रंथ आदिकाल हिंदी साहित्य का शिव सरोज भी प्रसिद्ध है। इनके अनुसार इनका जन्म 1713 में हुआ। इनका रचना काल 18वीं शती का मध्य भाग माना जाता है। उसमें इन्होंने रचनाएं ज्यादा लिखी। इनकी कुंडलियां जो है, इन्होंने कुंडलियां छंद में अपनी सभी रचनाएं लिखी हैं और इनका जो कुंडलियां छंद है इसकी हस्तलिखित पोथियों के रूप में प्राप्त है। इनका यह जो कुंडलियों में लिखा हुआ जो छंद है, कुंडली छंद में लिखा हुआ जो इनका ग्रंथ है वो हस्तलिखित पोथियों के रूप में प्राप्त हुआ है। गिरधर कवि राय की कुंडलियां नीति काव्य के अंतर्गत आती हैं। गिरधर कवि ने क्या लिखी थी? नीति परक रचनाएं लिखी थी। नीति काव्य इनके काव्य को माना जाता है, जिसमें इन्होंने अनेक जो हमारे समाज के चारों तरफ जो मुख्य मुद्दे हैं, विषय, उन पर इन्होंने लिखा, जिनमें जाति, पिता, पुत्र, सत्य, संगति, युग, नारी, शत्रु, धन, राजा, व्यवहार, गुण, धर्म, भाग्य, ईश्वर आदि अनेक विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। अनेक विषयों पर कौन से? जाति, पिता, पुत्र, सत्य, संगति, युग, नारी, शत्रु, धन, राजा, व्यवहार, गुण, धर्म, भाग्य और ईश्वर। और इसके अलावा और भी अनेक नीति परक रचनाएं इन्होंने लिखी, जिसमें कि इन्होंने जब भी नीति परक कवियों की चर्चा के विषय में चर्चा होती है तो उसमें गिरधर कवि राय जी का नाम सबसे प्रथम लिया जाता है। बिहारी ने भी नीति परक रचनाएं लिखी, कबीरदास जी की भी नीति परक रचनाएं हैं, अनेकों की, लेकिन गिरधर कवि राय नीति परक काव्य के लिए प्रसिद्ध थे। इनका कुंडलियां छंद और इनका पहला कुंडलियां छंद में लिखा हुआ पद है वो ये है: पुत्र प्राण ते अधिक है चार्यो युग परिमाण, सो दशरथ नृप परिहरेउ तन वचन न दीनो जान, वचन न दीनो जान बड़े की बूझी बढ़ाई, बात रहे सो काज और बरु सर्वस जाई, कह गिरिधर कवि राय भये नृप दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण ते परिहरे वचन परिहरे में ऐसे। कि इन्होंने इस पद में ये बताया है, इस कुंडलिया में इन्होंने ये वर्णन किया है कि जिस प्रकार राजा दशरथ ने माता कैकेयी को बहुत समय पूर्व एक दो वचनों का वचनबद्ध किया था कि मैं तुम्हारे किन्हीं भी दो वचनों को मानूंगा, और एक समय आने पर कैकेयी ने उनसे वो दो वचन मांगे और जिसमें उन्होंने श्री राम को वनवास और भरत को राज्य, ये दो वचन मांगे थे। और उस वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपने पुत्र का त्याग कर दिया। इसका वर्णन इस पद में किया गया है। पुत्र प्राण चारों युग, परिमाण प्रमाण है, नृप राजा, परिहरेउ त्याग। ठीक है कि चारों युगों में ये प्रमाण है, ये साक्ष्य है कि जो पुत्र होते हैं वो प्राणों से भी अधिक प्यारे होते हैं। चारों युगों में ये प्रमाण है कि जो पुत्र होते हैं वो प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। सो दशरथ नृप परिहर तन वचन न दीनो जान, ऐसे पुत्र को राजा दशरथ ने त्याग दिया लेकिन अपने वचन को नहीं त्यागा। जिस प्रकार राजा
दिया, उस वचन का पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को त्याग दिया। सो दशरथ नृप परिहरियो, उस राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की और अपने वचनों को निभाया, अपने वचनों का पालन किया। वचन में तीनों जान बड़े की बूझी बढ़ाई। जो बड़े लोग होते हैं, जिनको यश की प्राप्ति होती है, वो इसलिए होती है, उनका यश इसी में होता है, उनकी बढ़ाई इसमें होती है कि वे अपने वचनों को नहीं जाने देते, वचनों को व्यर्थ नहीं जाने देते। बात रही सो काज और सरोवर बस जाए, चाहे उस वचन का पालन करने के लिए, उस बात का पालन करने के लिए, उसके कारण से उनका सब कुछ ही क्यों ना चला जाए, लेकिन वो अपने वचन का पालन अवश्य करते थे। कह गिरधर कविराय भये नृप दशरथ, ऐसे गिरधर कविराय कह रहे हैं कि राजा दशरथ ऐसे राजा हुए, राजा दशरथ ऐसे पुत्र प्राण पे परिहरे वचन परिहरे में, ऐसे कि अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को त्याग दिया, लेकिन अपने वचन को नहीं त्यागा। फिर से सुनेंगे, पुत्र प्राण थे। चारों युगों में यह प्रमाण है कि पुत्र जो होते हैं वो प्राण से भी अधिक प्रिय होते हैं। ऐसे राजा दशरथ ने क्या कर दिया, अपने पुत्र को त्याग दिया, अपने तन की शरीर की चिंता नहीं की, लेकिन अपने वचनों को नहीं जाने दिया, अपने वचनों को व्यर्थ नहीं जाने दिया, वचनों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। यही बड़े लोगों की बड़ाई होती है, बड़े लोगों का यश होता है। वो अपनी बात, अपने वचन का पालन करने के कारण चाहे उनका सब कुछ क्यों ना चला जाए, लेकिन वो अपने वचनों को नहीं जाने देते। गिरधर कवि कहते हैं ऐसे राजा दशरथ हुए, वो ऐसे हुए कि उन्होंने अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को त्याग दिया, लेकिन अपने वचनों का त्याग नहीं किया। तो ये एक नीति परक रचना इसीलिए मानी जाती है कि इसमें उन्होंने एक राजा जो एक पिता है, जो एक पति है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपने पुत्र का प्रेम अपने वचनों के आगे नहीं आने दिया, वचन पालन। तो पहले के समय में जो मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ करते थे, जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उनके वचनों का महत्व होता था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। रही न रानी कैकई अमर भई यह बात, कौन पुरबुले पाप ते वन पटियो जगतात, वन पटियो जगतात, कंत सुरलोक सिधार्यो, जय सुत काजे मर्यो, राव नहीं वदन निहार्यो। कह गिरधर कविराय भई यह अकथ कहानी, यश अपयश रही गयो, रही नहीं कैकई रानी। अब रानी कैकई की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी रानी कैकई को कभी कोई अच्छाई के लिए याद नहीं करता। जब भी कोई बुरा व्यवहार करता है, घर तोड़ता है, तब लोग क्या कहते हैं, ये दूसरी रानी कैकई है। तो उसको नीति परकता से जोड़ते हुए उन्होंने रानी कैकई की मिसाल देते हुए ये पद रचना की कि रही न रानी कैकई, रानी कैकई नहीं रही, अर्थात वह मर गई, चली गई। अमर भई है बात, लेकिन उन्होंने जो किया वह बात क्या हो गई, अमर हो गई। रानी कैकई अब नहीं रही, लेकिन उन्होंने जो किया वह बात अमर हो गई। कौन पूर्वले पाप थे, कौन से पूर्व जन्म, कौन से पूर्व जन्म के उनके पाप किए थे, उनकी यह बात अमर हो गई। कैकई रानी नहीं रही, लेकिन उनकी बात अमर हो गई। पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के ऐसे पाप किए थे उन्होंने, वन पठियो जगतात, कि उन्होंने अपने पति के पुत्र अर्थात वही राम को क्या कर दिया, संसार के स्वामी को क्या कर दिया, अपने पुत्र को वन भेज दिया। वन पठियो जगतात, उन्होंने अपने पुत्र को वन भेज दिया। कंत उसके वियोग में उनके पति दशरथ क्या हो गए, पति दशरथ क्या हो गए, सुरलोक देवलोक को सिधार गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। जय सुत काजे मर्यो, इस जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपनी देह त्याग दी, सुत होता है पुत्र, जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपनी देह त्याग दी, राव ने वदन निहारो, राजा ने उसका मुख भी नहीं देख पाए। राजा समझ गए कि राजा दशरथ ने वचन दिया, वचन के पालन के लिए राम को वनवास भेज दिया, और जिस पुत्र के लिए वो मरे उस पुत्र का मुख भी नहीं देख पाए। और रानी कैकई ने जिस पुत्र को वन भेजा, उसके वियोग में उनका पति भी चला गया।
कह गिरधर कविराय भई है अथत कहानी। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि यह कहानी अकथनीय हो गई, सभी को याद हो गई। यश अपयश जो भी हम करते हैं, हमारे कर्म, हमारे यश और अपयश यही रह जाते हैं, रह नहीं कैसे रानी नहीं रही, लेकिन उसके अपयश की कहानी यहाँ आज भी दोहराई जा रही है, वह रह गई। फिर से सुने, रही न रानी कह गई अमर भई यह बात, कि रानी कह गई नहीं रही और यह बात अमर हो गई। कौन सी बात? कि कोई पूर्व जन्म के कर्म, पापों का कर्म था, उनके कर्मों के पाप थे, जिसके कारण उन्होंने राम को क्या कर दिया, वन भेजा और उसने क्या किया, अपने राम को वन भेजा, और जिसकी वजह से उसके पति दशरथ सुरलोक देवलोक को सिधार गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। और जिस पुत्र के कारण वे मरे, उस पुत्र का जाते समय वो मुख भी नहीं निहार पाना देख पाए। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह एक अकथनीय कहानी बन गई कि कैकेयी रानी तो नहीं रही, लेकिन उनके अपयश की कहानी अभी भी यहाँ जीवित है। तो हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, वो हमारे बाद भी हमारे साथ लोग हमें अच्छे कर्मों से याद करें या बुरे कर्मों पर, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला, चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए। उर अंतर धुंधवाए और जस कांच की भट्टी, जले जस कांच की भट्टी, रक्त मांस जली जाए रहे पांजरी की ठट्टी। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिंता, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। तो चिंता क्या होती है? इंसान को अंदर ही अंदर गला देती है, खा जाती है। तो जब चिंता हो जाती है, उसके जैसी ज्वाला कोई और दूसरी नहीं होती। तो चिंता के बारे में कि चिंता नहीं करनी चाहिए, इसका जो दुष्प्रभाव है उसका इस पद में गिरधर कविराय ने वर्णन किया है। चिंता ज्वाल शरीर की, चिंता शरीर को जला देती है, चिंता शरीर को जला देती है। दाह लगे न, एक बार यदि चिंता की आग जल जाती है तो उसके बाद बुझती नहीं है। जिस प्रकार जंगल में एक बार आग लग जाती है तो वो बुझाने पर भी नहीं बुझती, ठीक उसी तरह जब शरीर को चिंता रूपी अग्नि लग जाती है तो वो बुझाने पर भी नहीं बुझती, प्रकट धुआं नहीं देखिए। और ये शरीर के अंदर ऐसे जलती है कि इसका धुआं साक्षात रूप से दिखाई नहीं देता। और अंतर और हृदय अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, धुआं ही धुआं करता रहता है, हृदय के अंदर चिंता का धुआं बढ़ता रहता है। और अंतर और हृदय अंदर ही अंदर धुआं से बढ़ता रहता है, ऐसे जलता है जैसे कांच की भट्टी जल रही है, रक्त मांस जल जाए। इससे ऐसी ये जो चिंता रूपी आग है, ये लगने पर रक्त समस्त शरीर का खून और मांस जो है वो जल जाता है, जल जाता है। और बाद में क्या रह जाता है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। कह गिरधर कविराय कह रही है, सुनो रे मेरे मिता है मेरे मित्रों, ध्यान पूर्वक सुनो, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। वे नर, वे मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकते जिनके हृदय में चिंता व्याप्त हो जाती है। वे मनुष्य मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? फिर से ध्यान से सुनेंगे। चिंता ज्वाल शरीर की, चिंता शरीर को जला देती है, दाह लगे न बुझाए, और आग लगने पर ऐसी चिंता की आग एक बार लग जाए तो बुझाने पर भी नहीं बुझती। इसका धुआं स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, लेकिन हृदय को अंदर ही अंदर जलाता रहता है, धुआं उठता रहता है। यह धुआं ऐसे उठता है जैसे कांच की भट्टी जल रही हो, जिससे क्या होता है, शरीर का रक्त और मांस सब जल जाता है और हड्डियों का ढांचा मात्र शेष रह जाता है। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि हे मेरे मित्रों सुनो, वे नर कैसे जिए, वे मनुष्य कैसे जीवित रहे, जाहि व्यापी है चिंता, जिसे चिंता जिसको व्याप्त हो गई है, जिसके शरीर को चिंता लग गई है। अगला पैरा करेंगे अपने, अगला पद कुंडलियां किसकी? गिरधर कविराय की। दाड़िम के धोखे गयो सुआ नारियल खान। दाड़िम क्या होता है? अनार। अनार तोते को बहुत पसंद होता है। सुआ क्या होता है? तोता। अनार तोते को बहुत पसंद होता है ना, कि अनार के धोखे से जो तोता है वो नारियल खाने चला गया। दूर से देखने पर उसको लग रहा था अनार है, और अनार के धोखे से वो नारियल खाने चला
चला गया। खान ने पाया नेक कछु फिर लागो पछतान, वह उसको नेक तो थोड़ा सा भी नहीं खा पाया और बाद में क्या करने लग गया, पछताने लग गया कि वो यहाँ क्यों आया। फिर लागो पछतान बुद्धि अपनी को रोया, फिर वो पछताने लगा और अपनी बुद्धि को रोने लग गया, अपनी बुद्धि पर पश्चाताप करने लग गया, रोने लग गया। निर्गुणियन के साथ बैठी अपना गुण खोयो। इस प्रकार कवि ने इसमें ऐसा संबोधन दिया है कि जो लोग निर्गुण व्यक्तियों के पास, बिना गुण वाले गंदे लोगों के पास जाकर संगति में बैठते हैं तो वो अपने गुण भी खो देते हैं। ठीक उसी तरह निर्गुण व्यक्तियों के साथ बैठकर अपने गुण को खो देते हैं। क्या किधर कविराय सुनो हो मोरे नाखे, कि नाखे स्वामी, हे स्वामी मेरे सुनो, हे मेरे स्वामी आप सुने। गयो जटाका टूटी चोंच दाढ़ी के धोखे, और जैसे ही उसने धोखे से क्या किया, नारियल को खाने के लिए चोंच मारी तो उसकी चोंच झटके से टूट गई, जटाका झटके से। अब तोते की चोंच झटके से टूट गई, क्यों? क्योंकि वो अनार के धोखे में गया था। ठीक इसी प्रकार यदि हम अच्छी संगति में बैठेंगे तो हमारी क्या होगा, यश होगा, बढ़ाई होगी। लेकिन यदि हम गंदी संगति में, बुरी संगति में, निर्गुणियों के साथ बैठेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा अपयश होगा। और जो हमें कुछ अच्छा स्वाद मिलने वाला था, दाढ़ी जैसा तोते को अनार का स्वाद मिलना चाहिए था, लेकिन उसको क्या मिला, उसकी चोंच ही टूट गई। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पहुंच गया था। वो अनार के भुलखे भूल से किसको खाने की कोशिश कर रहा था, वो नारियल को खाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने चोंच मारी तो उसकी चोंच झटके से टूट गई। अनार के धोखे में तोता नारियल खाने गया, थोड़ा सा भी नहीं खा पाया, फिर पछताने लगा। इस तरह पछताने लगा कि अपनी बुद्धि को रोने लगा। निर्गुणियों के साथ बैठकर वह अपना गुण भी जिस प्रकार व्यक्ति खो देता है, ठीक उसी तरह तोता भी। गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो हो मेरे स्वामी, कि जब वो निर्गुणियों अर्थात धोखे से अनार की जगह पर नारियल को खाने गया तो उसकी चोंच झटके से टूट गई। तो इसमें कवि ने निर्गुणियों से दूर रहने की और गुणी जनों की साथ संगत करने का संदेश भी